नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हमारे 10th क्लास की सेकंड यूनिट का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था कि टूरिज्म क्या होता है, तो उसी टूरिज्म को हम देखते हैं एक बार फिर। टूरिज्म मीन्स पीपल ट्रैवलिंग फॉर फन या बिजनेस। जब लोग एंजॉय करने या फिर किसी व्यवसाय के काम से रिलेटेड ट्रैवल करते हैं तो वो टूरिज्म कहलाता है। इट इंक्लूड एक्टिविटी सच एज साइट सीइंग। इसके अंदर दृश्य स्थल इंक्लूड होते हैं, यानी जो देखने की जगह होती है वो इंक्लूड होते हैं, जिसे हम साइट सीइंग बोलते हैं। पीपल हु ट्रैवल फॉर फन आर कॉल्ड टूरिस्ट। जो लोग ट्रैवल करते हैं बिजनेस या फिर अपने फन के पर्पज से, वो क्या टूरिस्ट कहलाते हैं। प्लेस वेयर मैनी टूरिस्ट स्टे आर कॉल्ड होटल्स या रिजॉर्ट्स। यानी जहाँ पे वो टूरिस्ट स्टे करता है या फिर रहता है तो वो क्या कहलाते हैं, उसे हम होटल कहते हैं। ओके, तो प्लेस दैट पीपल गो फॉर टूरिज्म कॉल एट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन किसे कहा जाता है, यानी जहाँ पे लोग जाते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है। तो और टूरिस्ट किसे कहते हैं, who people who travel for fun are called tourists। ओके, तो इनमें देखेंगे हम इमेजेस में, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये दिल्ली क्या हो गया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया, क्योंकि इसके कई सारे जो अट्रैक्शंस हैं हमने इस इमेज में दिए हुए हैं, तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया। अगर होटल की बात करें तो नीचे एक होटल की इमेजेस दी हुई है, वहाँ पे वो स्टे करेंगे। ये टूरिस्ट हो गए जो इंजॉय या फिर अपने देखने के पर्पज से आ रहे हैं, ये क्या हो गए, टूरिस्ट। तो टूरिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी टूरिज्म जब लोग इंजॉय या फिर बिजनेस या फिर किसी और उद्देश्य के पर्पज से ट्रैवल करते हैं तो वो क्या होता है। तो अब हम टूरिज्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि टूरिज्म कितने पार्ट्स में डिवाइड है। जो टूरिज्म है वो दो टाइप्स के हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। पहले हम डोमेस्टिक को देखते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म इन्वॉल्व रेजिडेंस ऑफ द कंट्री ट्रैवलिंग ओनली विद इन दैट कंट्री। यानी अगर हम बात करें कि पंजाब, ये पंजाब है हमारा, पंजाब या हरियाणा से चलकर कोई भी राजस्थान जाता है या फिर गुजरात जाता है तो वो क्या हो गया, डोमेस्टिक रहेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल टूरिज्म रेफर टू दैट क्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। जैसे ये हमने वर्ल्ड मैप लिया हुआ है, तो वर्ल्ड मैप में इंडिया देखेंगे, इंडिया के साथ में लगता है ये नेपाल, भूटान, चाइना और ये रशिया, कजाकिस्तान, ये दिख रहे हैं हमें। तो जब इंडिया से कोई भी व्यक्ति रसिया चला जाता है या फिर वो चाइना चला जाता है तो वो क्या हो गया, उसने जो भारत का बॉर्डर है वो क्रॉस कर लिया, तो वो क्या हो गया, इंटरनेशनल टूरिज्म हो गया। इंटरनेशनल में यही लिखा हुआ ना हमारे कि क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। और डोमेस्टिक में क्या था कि ये इंडिया है, इंडिया की बाउंड्रीज है, यानी इंडिया का जो नेशनल बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं किया था। वो यानी क्या, हरियाणा से या फिर पंजाब से गुजरात आया, फिर या राजस्थान आया, या फिर यहाँ से मध्य प्रदेश आ जाए, तो ये हो गया। चलिए, तो हम इंटरनेशनल टूरिज्म के बारे में देखते हैं। जैसे हमने देखा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में था क्या कि एक जो नेशन की एक बाउंड्री है उसके अंदर ही उसी देश का नागरिक ट्रैवल करता है तो वो डोमेस्टिक हो जाता है। जब हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल टूरिज्म रेफर टू टूरिज्म दैट क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, जो अपने जो नेशन के बॉर्डर हैं उसको क्रॉस करने के बाद क्या हो जाता है, वो इंटरनेशनल टूरिज्म हो जाता है। तो इसके आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। इनबाउंड में जब कोई भी टूरिस्ट किसी देश में आता है, किसी दूसरे देश से एक देश में आता है, तो जिस देश में आता है उस देश के लिए वो इनबाउंड हो गया, और जिस देश से वो आया है उस देश के लिए आउटबाउंड हो गया। तो इनबाउंड टूरिज्म क्या है, इनका मतलब इन, एंट्री करना। किसी भी दूसरे देश से कोई भी आया और किसी देश में एंट्री की, जिस देश में एंट्री की उसका इनबाउंड, और जिस देश से आया उसका आउटबाउंड। अगर हम बात करें हमारे इंडिया से कोई रसिया घूमने चला गया तो इंडिया के लिए क्या वो आउटबाउंड है,
और रसिया के लिए क्या हुआ, इनबाउंड। तो इसी तरह से अगर कोई चाइना का रसिया चला जाता है, चाइना का जो नागरिक है वो रसिया चला जाता है, तो चाइना के लिए क्या, वो आउटबाउंड है और रसिया के लिए इनबाउंड है। अगर कोई रसिया का इंडिया में आता है तो फिर वो रसिया के लिए क्या हो जाता है, रसिया के लिए वो हो जाता है आउटबाउंड और इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, इनबाउंड। अब हम देखते हैं कि टूरिज्म क्यों, टूरिज्म हैज एक्सप्रेस continue growth the depending diversifications to become one of the faster growing economic sector। यानी टूरिज्म क्या है, फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमिक सेक्टर बन गया है। कब बना ये, लास्ट डिकेड, यानी अगर इससे पिछले वाला दशक हम लें यानी और ये 10, तो इन 20 सालों में क्या है, टूरिज्म सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री भी बन गया है। और जो मॉडर्न इंडिया है यानी जो आज का भारत है वो क्या है, इसकी अहमियत या इसकी भूमिका को देख के पहचान रहा। कई सारे न्यू डेस्टिनेशन भी इसने क्या किए, डेवलप किए। यानी हमारे इंडिया ने भी देख लिया कि टूरिज्म बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए लोगों को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, इससे टूरिज्म के क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी क्यों हमें टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। पहला तो हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या करेगा, इकोनॉमी में वो मदद करेगा हमारी इकोनॉमी में। दूसरा, जो हमारे पास करेंसी एक्सचेंज होता है, यानी जो फॉरेन की करेंसी हमें चाहिए होती है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए, तो वो क्या होगी, वो टूरिज्म से आएगी, टूरिज्म से आएगी। और लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना होगा, सिर्फ हम उसके बदले में सर्विस देंगे। और दूसरा क्या है, हमें सोशल चेंज की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक हम रूडली फॉलो कर रहे हैं, तो उसको भी चेंज करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, टूरिज्म की ज़रूरत है। और टूरिज्म के ही सहारे हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। यानी टूरिज्म क्यों होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, सोशल चेंज के लिए और करेंसी एक्सचेंज के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।